48 Laws of Power, Law number 1. नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने मास्टर को हमेशा सुपीरियर फील करवाओ और इस बात का हमेशा ध्यान रखो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप खुद को ज़्यादा टैलेंटेड शो ना कर दो, क्योंकि ये आपके मास्टर के मन में इनसिक्योरिटी पैदा कर सकता है और आप ही को इसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा टैलेंटेड हो भी तो अपने मास्टर को इसका पता मत चलने दो और ऐसे आप ताकत की ऊंचाइयों को छूने लगोगे। ये है निकोलस फोकाट। फोकाट लुइस XIV के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काम करता था। फोकाट को बड़े बड़े पार्टीज, सुंदर लड़कियां और कविताओं से बहुत ज़्यादा प्यार था। फोकाट बहुत ज़्यादा चतुर था, इसीलिए वो लुइस XIV का भी चहीता था। साल 1661 को जब प्राइम मिनिस्टर जूलियस माजारिन की मौत हुई, सबको लगा था कि निकोलस फोकाट ही अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पर यहाँ किंग लुइस XIV ने सबको चौंकाते हुए पीएम के पद को ही समाप्त कर दिया। इस घटना के बाद निकोलस फोकाट को लगा उसे फिर से राजा के नज़रों में आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए निकोलस फोकाट ने अपने नए पैलेस में एक बेहतरीन पार्टी का आयोजन किया और किंग लुइस XIV को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया। पार्टी में उस समय के यूरोप के कई सारे रईस और नामचीन लोग भी आए थे। मोलियर, जो उस समय के एक प्रसिद्ध कलाकार थे, उन्होंने खुद इस पार्टी में परफॉर्म किया था। इस पार्टी में एक भव्य डिनर का भी आयोजन था, जिसमें कुछ ऐसे डिशेस भी थे जो फ्रांस के लोगों ने देखा तक नहीं था। पार्टी बहुत अच्छे से चला और रात ख़त्म होते होते पार्टी में आए हुए सारे लोगों ने भी ये मान लिया कि वो यूरोप की सबसे बेहतरीन पार्टी थी। पार्टी के अगले ही दिन निकोलस फोकाट को राजा के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने देश के खजाने से चोरी की है। असल में निकोलस फोकाट ने ये चोरी की भी होती है, पर यह चोरी उसने खुद लुइस XIV के कहने पर ही की हुई होती है। चोरी के इल्ज़ाम में फोकाट दोषी पाया जाता है और सज़ा के तौर पे उसे हमेशा के लिए फ्रांस के एक आइसोलेटेड जेल में भेज दिया जाता है और वही वो अपने जीवन का आखिरी 20 साल गुजारता है। दरअसल लुइस XIV एक बेहद घमंडी राजा था और वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहना चाहता था। निकोलस फोकाट का वो पार्टी इतना बेहतरीन था कि सारे लोग उससे इम्प्रेस हो रहे थे। राजा के खुद के कुछ दोस्त भी पार्टी और निकोलस के पॉपुलैरिटी से प्रभावित हुए थे। ये सब देख के लुइस XIV को छोटा महसूस हुआ और इस तरह ना चाहते हुए भी निकोलस फोकाट ने राजा को इनसिक्योर फील करवा दिया और उसे इसका सज़ा भुगतना पड़ा। निकोलस फोकाट को जेल भेजने के बाद लुइस XIV ने जीन बाप्टिस्ट कोबाल्ट को नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जो अपने घटिया पार्टीज और ख़राब मैनेजमेंट के लिए पेरिस में बदनाम था। कोबाल्ट हमेशा राजकोष से पैसे चुरा के लुइस XIV को देता था और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके लुइस XIV ने फोकाट से भी बड़ा पैलेस बनाया और फोकाट के उस पार्टी से भी बेहतरीन पार्टी का आयोजन किया। 1600 सेंचुरी के दौरान इटाली के एक मशहूर और ज्ञानी एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन गैलीलियो खुद को एक मुश्किल परिस्थिति में पाता है। गैलीलियो एक चालाक इंसान था। उसे अच्छे से पता था कि कैसे एक शासक को खुश रखा जाता है। गैलीलियो को अच्छे से पता था कि राज्य के शासकों का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ ताकत और शोहरत से मतलब है। इसीलिए वो अपने नए आविष्कारों को राज्य के शासकों को डेडिकेट कर देता था। राजाओं से जुड़ने के वजह से उसका नाम भी बढ़ता था और उसके स्टूडेंट्स का नंबर भी। जैसे कि एक दौरान गैलीलियो ने एक मिलिट्री कंपास बनाया था, जिसे उसने ड्यूक ऑफ गोंजागा को डेडिकेट कर दिया और इस कंपास को चलाने के लिए जो बुक लिखा उसे मेडिसिस फैमिली को डेडिकेट कर दिया। इससे दोनों शासक खुश थे, पर गैलीलियो को इससे अपने अगले प्रोजेक्ट्स को करने के लिए कोई भी आर्थिक लाभ नहीं हुआ। ऐसे गैलीलियो को सिर्फ तारीफ और कुछ गिफ्ट्स ही मिलता था। इस परिस्थिति से निकलने के लिए गैलीलियो ने एक तरकीब सोचा।
जब उसने 1610 के समय जुपिटर प्लैनेट के मून्स का आविष्कार किया, उसने इसके श्रेय को ज़्यादा शासकों में डिवाइड ना करके एक शासक को सारा श्रेय दिया। उसने अपने इस खोज का सारा श्रेय मेडिसिस फैमिली को डेडिकेट कर दिया, जो उस समय के एक बेहद धनी और नामचीन फैमिली थी। अपने इस बड़े खोज का श्रेय देके गैलीलियो ने मेडिसिस फैमिली को दूसरे सारे फैमिली से और सारे लोगों से बड़ा बना दिया। इससे मेडिसिस फैमिली का पहला शासक कॉस्मियो I बहुत खुश हुआ। ये खुशी इतनी ज़्यादा थी कि उसने राजवंश का सिंबल भी जुपिटर रख लिया। राजा की इस खुशी को देख के गैलीलियो ने कहानी को और आगे बढ़ाने की सोची और जुपिटर को मेडिसी फैमिली से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। गैलीलियो ने कहा, मेडिसिस वंश के राजा कॉस्मियो I खुद जुपिटर है और उनके 4 बेटे वो 4 मून्स जो जुपिटर के आसपास घूमते हैं। अब ये सुन के कॉस्मियो I के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो गैलीलियो पर इतने खुश थे कि उसे राजसभा का मुख्य फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बना दिया और ऐसे गैलीलियो को पैसा और पावर दोनों मिला। इन दोनों कहानियों से आपने क्या सीखा? दोस्तों, हर मास्टर खुद को श्रेष्ठ समझता है और खुद को सबसे ऊपर देखना चाहता है। अगर कोई और उनसे ऊपर दिखने लगता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये बात गैलीलियो को अच्छे से पता था, इसीलिए उसने अपने मर्जी से उन शासकों को नचा पाया। और दूसरी तरफ निकोलास फोकार्ट को इसे ना समझने के वजह से अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ा। भले ही इन घटनाओं को हुए सालों गुजर चुके हैं, पर मास्टर की सोच आज भी ऐसे ही है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, जो भी मास्टर पावर में है उसके सामने खुद को कम दिखाओ और अपने अचीवमेंट से उनको जोड़ने की कोशिश करो। इससे आपका ही फायदा होगा। पर अगर आपका मास्टर टूटते तारे की तरह अपनी पावर को खो रहा है तो यहाँ आपको कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति को अपना काम करने दो और हो सके तो यहाँ से भी अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ का गुलाम है, पावर।